कर्म आपके अच्छे हैं, वो भर देंगे आपको। कर्म आपके बुरे हैं, पिछले जन्म में बुरे थे, दंडित जरूर करेंगे, उसके भुगतान हमें भुगतने पड़ते हैं। इससे कोई भी कटाक्ष नहीं है, कोई बच नहीं सकता। काफी लोग जो जन्मों से, बड़े सालों से, 2-4 साल की बात नहीं है, सेटल हो चुके हैं, 10 साल 15 साल, ये सब ना काफी ज्यादा अमाउंट पे आप देखेंगे हवाई अड्डे भरे हुए हैं, लोग माइग्रेट करके वापस इंडिया आ रहे हैं। आप एक अच्छा सिग्नेचर लेके देखिए और आप वैसी ही लाइफ जी के देखिए। आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन जाके आपको सेटल होना है, सब कुछ आपको सिग्नेचर में डाल के मिल सकता है। कधी असा विचार केलाय का की आपली जन्मतारीख किंवा आपली सही सिग्नेचर ह्याचा आपल्यावर काय परिणाम होत असेल? किंवा असं कधी वाटलंय की जुळ्या भावांचं, जुळ्या बहिणींचं नशीब एकसारखं का नाहीये? आपला घर नंबर असेल, फोन नंबर असेल, गाडी नंबर असेल, ह्याचा आपल्यावर काही परिणाम होत असेल का? अशा बऱ्याच गोष्टींची उत्तरं शोधण्यासाठी आज मी एका स्पेशल गेस्टना पॉडकास्टवर बोलवलेलं आहे आणि थोडा हिंदी, इंग्लिश, मराठी मिक्स पॉडकास्ट असेल. नमस्कार, मी मिनल कुलकर्णी स्वागत करते तुमचं व्हायब्रंट माइंडपॉडच्या नव्या एपिसोडमध्ये. नवीन असाल चॅनलवर जरूर सबस्क्राईब करा. अंकशास्त्र, जन्मतारीख, 2025 मधील ग्रहांची स्थिती ह्या सर्वांचा आढावा घेण्यासाठी भेटूया वॉच अॅनालिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, सिग्नेचर अॅनालिस्ट रुची मोदी यांना. वेलकम रुची टू द शो. थँक यू सो मच मीनल फॉर इन्व्हाइटिंग मी हियर. येस रुची, एक पहिलाच प्रश्न, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी हे खरं काय आहे? सायन्स आहे का ती आर्ट आहे? ह्याच्याबद्दल सांगशील? एक्चुअली न्यूमरोलॉजी जो है, कई लोग बोलते हैं कि ये साइंस है, मेरा भी मानना है, बट मैं एक हद तक इसको आर्ट्स भी मानती हूँ, बिकॉज डेफिनेटली साइंस क्योंकि ये बहुत सारे कैलकुलेशंस ये बेसिकली स्टोर करता है लॉजिक्स पे. ओके, सो लॉजिक्स बिहाइंड दैट और कैलकुलेशंस और ये मैनिपुलेशंस भी इसमें हम लेते हैं और इसमें हम ग्रिड्स यूज करते हैं. सो अकॉर्डिंगली ये साइंस एंड आर्ट्स किस लिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक 9 प्लैनेट्स के आगे पीछे रूलिंग्स जो सारी चीज़ें हैं, 1 to 9 नंबर्स आर नथिंग. 1 to 9 नंबर्स जो हैं वो 9 प्लैनेट्स हैं. सो इनके इर्द गिर्द जो पूरी एस्ट्रोलॉजी घूम रही है, ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है. सो उस चीज़ से, और वैदिक न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है. सो इन दैट सेंस आर्ट्स ऑल्सो. सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट्स विच इज नोन एज न्यूमरोलॉजी, एंड यू ऑल नो इट्स ब्यूटी. अंकशास्त्र हा एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह आज मला कळलेला आहे की सायन्स आणि आर्ट्सचा सुंदर मिलाफ आहे न्यूमरोलॉजीमध्ये. न्यूमरोलॉजीमध्ये 1 ते 9 नंबर जर आपण बर्थ डेट्सनी कॅल्क्युलेट केले, जर एखाद्या माणसाची न्यूमरोलॉजी जर आपण करणार असू की अंकशास्त्राच्या अभ्यासाप्रमाणे त्या माणसाचं आपण काही पास्ट टेन, फ्युचर, प्रेझेंट टेन्स जर तू प्रेडिक्ट करणार असशील, तर हाऊ डू यू डू इट? कारण याच्यात बरेच भाग्यांक आहे, मूलांक, आणि तू पण मगाशी 1-2 नंबर्स मला सांगत होतीस, त्याच्याबद्दल सांगशील? हाँ, भाग्यांक और मूलांक जो है इसको हम लोग ये न्यूमरोलॉजी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बेसिक और डेस्टिनी नंबर्स. बट लेमन्स लैंग्वेज जो अपने नॉर्मल सब लोग हैं, उनको ये भाषा समझ नहीं आएगी मीनल. सो उनको ये समझ में आए, इसके लिए हम लोग लेमन्स लैंग्वेज में इसको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कहते हैं. अब हर किसी की दुनिया जो है, हर किसी का भाग्य जो आ गया है, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ. सो जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा हुए हैं, ओके, दैट इज द ओनली डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ ऑफ दिस बर्थ. इस जन्म में आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके आए हैं दुनिया में, वो कोई भी किसी भी एंगल से चेंज नहीं कर सकता. बाकी ब्लॉकेजेस जो उसके साथ आए हैं वो हम लोग डिफरेंट साइंसेस से चेंज करते हैं और उनको फिर अपने नंबर से अलाइन करके देन हम रेमेडीज बताते हैं. ओके, अदरवाइज जो ड्राइवर नंबर आपका निकलेगा, ड्राइवर नंबर क्या हुआ? क्योंकि एवरीवन नोज यहाँ पे दुनिया में, छोटा भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी, जो भी होगा, सबको पता है ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है. सो हम ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जो आपका डेट है, सपोज मीनल में आई आस्क योर डेट ऑफ बर्थ. या माझंच एनालिसिस आज फॉर एग्जांपल होने वाला है. घेऊया. 13 माझी बर्थ डेट आहे. ओके, सो 13 मंथ, 6 देन ईयर
1978. 1978. So 13/6/1978 is Meenal's date of birth. Yes. Right? So इसमें जो 13 नंबर आया है, इसको आप टोटल कीजिए 1 + 3 4 आता है. सो ये 4 नंबर जो है, आप इस नंबर से रूल्ड आउट हैं. ये आपका ड्राइवर नंबर हुआ. Okay. Right? This is my so driver. this is your driver number. Right. Driver number means what? गाड़ी कौन चलाता है? ड्राइवर. So आपकी लाइफ की गाड़ी जो है वो 4 नंबर चला रहा है. 4 नंबर किसका है? राहु का. So you are actually ruled by Rahu. Okay. Now what is conductor number? पहले ये समझ लेते हैं. Right. Conductor number is your complete date of birth का total. Okay. So just add it. 8. Yes. Eight So आ गया. आपका जो कंडक्टर नंबर आया है वो 8 आया है. Right. अब नाउ योर व्हाट इज ड्राइवर नंबर इज, ड्राइवर नंबर आपका फर्स्ट हाफ लाइफ कंट्रोल करेगा, वो ड्राइव करेगा. और कंडक्टर नंबर इज कंडक्टर, सो वो बैक सीट पे बैठेगा, वो टिकट काटता है. ठीक है. सो आपको राहु का भी, राहु तो आपका रूलिंग प्लैनेट हो गया टिल द एज ऑफ 40. हम लोग कोरोना के बाद से 80 इयर्स पकड़ के चल रहे हैं. इट इज नॉट लाइक इट इज टू मच, बट 70 to 80 इयर्स के बीच तक की लाइफ अब लोगों की रह गई है अगर आप इन जनरल पकड़ें तो. सो हम अपनी फर्स्ट हाफ की लाइफ को अब 35 से 40 तक के बीच में डिवाइड करते हैं. देन सेकेंड हाफ हमारी जो लाइफ शुरू होती है, दैट इज गोइंग टू बी आफ्टर 40 ऑनवर्ड्स टिल द डे वी आर हियर. राइट. सो उस तरीके से आपका 35 से 40 तक की लाइफ में राहु कंट्रोल कर रहा है आपको. गाड़ी आपकी राहु चला रहा है. अब आप देखेंगे मीनल, आप एक ही साथ आप 10 जगहों पे आपका दिमाग चलता है. आप थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं. काम आप कर रहे हैं तो भी आपके पीछे 4 काम चल रहे हैं आपके दिमाग से. आप एक जगह बैठेंगे नहीं, आप शांति से बैठ ही नहीं सकती हो लाइफ में. पहली बात. So true. Right. Very So true. 4 numbers are like that. My both the kids, they have Those conductor number who know 4. me will definitely relate to this. Yes. Yeah. So अब जो फर्स्ट आपका कंट्रोलिंग पार्ट है वो 4 है, राहु चला रहा है. अब आपकी एज हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऑल्दो डिस्क्लोज हो चुकी है. Doesn't matter. So 35 to 40 इयर्स के बाद देन आप देखेंगे यू विल फेस दी ट्रांजिशन पीरियड आपकी लाइफ का. आप ट्रांजिट हो रहे हो 4 में से 8 में. हाँ. So 8 is like going to come. जो मेहनत आपने मीनल 4 में की होगी, अब यहाँ पे आपका आंसर भी मिल रहा है जो आपने मुझसे पूछा था. Okay. Off the mic. जो बीज आपने बो दिए, ये आप 8 की जर्नी में काटोगे और फसल बनेगी उसकी. क्या बात. So जो भी So आपने like काम किया है हाँ. वो बैंक अकाउंट आपने खोल दिया है, वहाँ उसका पैसा जमा होने वाला है. Wow, रुचि, I'm so glad. थैंक यू सो मच. Right. बट एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट एंड मेन एडवाइस 4 नंबर्स एंड 8 नंबर्स वालों के लिए, क्योंकि 4 नंबर्स, 8 नंबर्स, 7 इज केतु एंड मंगल 9 नंबर. ये 4 लोग जान लें कि आप अगर अपने कर्मास में, गुड डीड्स में बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपने किसी को छला नहीं, आपने किसी को डिच नहीं किया, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, तो आपकी ग्रोथ इज लाइक ऑन द स्टार्स. Nice. So, एक ही मंत्रा फॉलो करना मीनल. आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं 4 and 8 के कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए बता देती हूँ कि आप जितना ट्रुथफुल रह के अपना काम करेंगे, दिल से मन लगा के काम करेंगे, बिकॉज राहु है वो सडन गेन, सडन लॉस का कारक है. शनि जो है वो शनै चलते हैं, धीरे धीरे देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो उसको कोई नहीं मिटा सकता. सो वो परमानेंट देते हैं. So शनि आपका नेक्स्ट पीरियड में आ रहा है. 8 is शनि. You mean to say? Yes. 8 number belongs to शनि. Conductor is शनि. Yes. अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो हम 1 to 9 नंबर्स तक के पहले प्लैनेट्स बोल दें ताकि लोग कनेक्ट कर पाएं. Yes, please. Right? So in numerology, number 1 belongs to sun, सूर्य. So number 1 सूर्य किंग है, फादर है घर का. हमारे घर के जो पिता होते हैं, जो पिता समर्थ लोग होते हैं, वो सूर्य का काम करते हैं. So we are sorry to disturb you. बर्थ डेट के हिसाब से आप बोल रहे हो कि 1 to 9 का जो अभी न्यूमरोलॉजी, ओवरऑल न्यूमरोलॉजी. अब एस्ट्रोलॉजी डायरेक्टली प्लैनेट्स पे ही काम करती है ना. न्यूमरोलॉजी पे हम नंबर्स पे बात करते हैं. हाउ वी डिसिफर्ड कि मेरा बर्थ डेट 13 है तो 4 नंबर इज माय नंबर, रूलिंग नंबर. yes. तो वैसे एक जिसका होगा उसके लिए आप बता रहे हो 1 नंबर जिसका है, जिनका 1 नंबर है, जो प्योर 1s पे मतलब बॉर्न हुए हैं, या तो 1 के टोटल पे बॉर्न हुए हैं. सो इट कम्स टू 1, 10, 19 and 28. 19 and 28, राइट, ऑफ द मंथ. ठीक है. अब दुनिया में किसी को भी आप ले लो, सब जो हैं वो 1 से 30, 31 में ही बॉर्न हुए हैं. तो ये डेट्स के टोटल जो नंबर 1 पे आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी सन रूल्ड पर्सन. ठीक है. और नंबर 2 उसी तरीके से ले लेते हैं. नंबर 2 जो है वो चंद्रमा, मून का कारक है. जो चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है. सो जनरली आप देखोगे नंबर 2 जो हैं बॉर्न, वो लोग काफी ज्यादा मूडी मिलेंगे आपको.
ओके, हाँ. सो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स उनमें जनरली देखी जाती है. दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव एंड दे आर एक्चुअली गुड लुकिंग ऑल्सो. जनरली आप देखेंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें काफी नंबर 2s हैं. ओके. सो वो एक्टर एक्ट्रेसेस भी बनते हैं बिकॉज क्रिएटिविटी भी आ गई उनमें, गुड लुक्स भी आ गए और वो थोड़े हाइट्स पे भी रहते हैं. सो मून जो है वो लिक्विड कैश का कारक है. पैसा रहता है इन लोगों के पास भरपूर. आप इनसे पैसा मांगेंगे तो मिलेगा. ओके, राइट. when you are telling all this ना, मन में ना जो लोग हैं 1 number 2, you know, I can frame like they can relate, they can relate. है. आप अपने नॉट्स जो हैं अपने डॉट्स कनेक्ट करते जाइए मेरी बात के अनुसार, अगर आपको सही लग रहा है तो. श्योर. एंड देन 3 नंबर सिमिलरली 2 नंबर के अब आप मल्टीपल्स ये देख लो मंथ्स के. 220 211 पहले 11 आएगा. 211 211 एंड 20 एंड देन एक और आएगा 29. यस, एक और नंबर है लास्ट 29 है जिसका टोटल 2 आता है. उनके लिए अभी रुचि ने बताया. नाउ विल मूव टू 3 नंबर. यस, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू 3 नंबर. सो 3 नंबर का जो टोटल आता है, ये लोग रूल्ड होते हैं जुपिटर से. जुपिटर जो होता है वो गुरु ग्रह होता है. और गुरु कौन होते हैं? हमारे गुरुज, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं. सबसे पहले बचपन में ही हमारे गुरु दोनों सूर्य और चंद्रमा हमारे माँ बाप. और उसके बाद हमारे जो शिक्षक लोग होते हैं. लाइफ के एंड जर्नी तक आप जिनसे भी कुछ भी ग्रहण करते हो वो आपके गुरु हुए. ठीक है. सो गुरुत्व की रूलिंग प्लैनेट ये इसको इम्पैक्ट करता है. और उसी तरीके से फिर आया नंबर 4. राइट. नंबर 4 हो गया आपका राहु का. मीनल, इट्स योर रूलिंग प्लैनेट. यस. राइट. सो राहु जो है वो सडन गेन सडन लॉस का कारक है. राहु बोलते हैं ना कि राहु जिसको तारे उसे कौन मारे. ये एक फ्रेज है इसमें. सो राहु ने जिसको तार दिया उसे कोई नहीं उसे ये कर सकता है. बट राहु सडन गेन देता भी है और लेता भी है. ये याद रखना चाहिए हमें. राहु को भी जो भी है आप जितनी मेहनत करेंगे वो चीज उसे पसंद आती है. ऑल्दो बोला जाता है कि वो भरमाता है, हमें डिल्यूजन्स देता है, हमारे माइंड को कन्वर्ट करता है. हमें सही भी चीज बुरी लगने लग जाएगी, ऐसे वो दिमाग हमारा बना देगा. बट इससे हमें अपने आप को बचाना है. उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए. राइट. सो जो भी टोटल्स 4 नंबर के आते हैं पूरे मंथ में वो राहु को बिलोंग करते हैं. ऐसे ही आप लोग जोड़ के निकाल लीजिएगा. इसी तरीके से सिमिलरली हम जो 5 नंबर की बात कर रहे हैं. अब वी आर हैविंग 9 प्लैनेट्स. सो 4 हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट 4 हम अगले कवर करेंगे. ये जो 5 नंबर है, ओके, ये है बीच का नंबर. हाँ. और आई एम टेलिंग यू ये एक बहुत ही बढ़िया नंबर है अगर ये अपना दिमाग ठीक से यूज करे. ओके. सो इस 5 नंबर वाले जो लोग हैं अगर वो हाइट्स पे ना चढ़ जाएं छोटी छोटी बातों पे, तो ये दुनिया में बहुत अच्छा रूल कर सकते हैं. इनको डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत होती है. ये बैलेंसिंग नंबर है. 5 नंबर हमको सेटिस्फैक्शन, बैलेंस, कॉन्फिडेंस ये सब देता है, स्टेबिलिटी देता है लाइफ में. बिकॉज ये 4 नंबर इधर और 4 नंबर इधर, आप तराजू ले लो तो 5 नंबर बीच में खड़ा है, वो बैलेंस करता है. जनरली जो 5 नंबर के लोग हैं अगर वो इम्बैलेंस हैं थोड़े भी, अगर वो ट्रांसजेंडर्स को डिनोट करना शुरू कर दे, डोनेट चीजें, बिकॉज ये उनके कारक हैं. वो ट्रांसजेंडर्स की जितनी हेल्प करेंगे उतना सपोर्ट 5 नंबर्स वालों को मिलेगा. ये हम रेमेडीज में बताते हैं. ओके. सो आप जनरली देखें सड़क पे जब भी आते हैं सिग्नल्स पे आपको बहुत मिलते हैं. आप प्लीज उनको कुछ भी अपने हाथ से उनके हाथ में दान कर दीजिए जो भी आपकी क्षमता है. सो उसका ग्रेस और बढ़ेगा. क्या बात, क्या बात. यू नो मैंने कभी इतनी डिटेल में या फिर इस एंगल से ना कभी न्यूमरोलॉजी या फिर नंबर्स को ना इतना ध्यान से कभी देखा ही नहीं है. यू आर सो वेल एक्सप्लेनिंग. बहुत वास्ट सब्जेक्ट है मीनल. ये हम बहुत ही बेसिक बोल रहे हैं. और ओके, सो इससे भी डिटेल्स में जाना चाहिए. यस. और एज आई सेड, जो भी इनके साथ जुडना चाहता है, ज्यांना ह्यांच्याबरोबर कन्सल्टेशन करायचं आहे त्याची आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देणार आहोत. त्यांच्याशी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि तुमचा डिटेल ॲनालिसिस त्यांच्याकडनं घेऊ शकता. फक्त न्यूमरोलॉजी असा व्ह्यू न ठेवता त्यांनी बऱ्याच त्यांच्या अभ्यासामध्ये बऱ्याच गोष्टी अशा इनकॉर्पोरेट केलेल्या आहेत. सिग्नेचर आणि वॉच ॲनालिसिस ह्याच्या सगळ्याच्या मिळून त्या एक ॲनालिसिस तुम्हाला देणार आहे. सो अपन 5 नंबरचं बघितलं, आता 6 नंबरचं. हाँ, नेक्स्ट उसी तरीके से 6 नंबर जो है, 6 नंबर हमारा वीनस का कारक है. वीनस शुक्र. जो भी 6 नंबर्स होते हैं रूलर्स, उनको रूल करता है वीनस, शुक्र ग्रह. आप जनरली देखेंगे कि वो बहुत सौम्य दिल के भी होते हैं, काफी लग्जरी का शौक रखते हैं, ब्रांड्स कॉन्शियस होते हैं और वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं.
और आप उनके साथ अगर फ्रेंडशिप रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे हमेशा। ओके, यस। सो 6 नंबर के जो कैलकुलेशंस ऑन टोटल हैं वो लोग वीनस रूल्ड हैं। ग्रेट ग्रेट, राइट। और उसी तरीके से अब नंबर 7 की बारी है। नंबर 7 आया। नंबर 7 बिलोंग्स टू केतु। केतु रूल ग्रह करता है उसको। सो केतु इज व्हाट, नंबर 7 जो है केतु ग्रह इज कैंची। इन लेमेन्स लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि वो कैंची का काम करता है। केतु जो है वो चीजों से डिटैच करता है आपको। राहु जो है वो बंधन में बांधता है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये लगा रहेगा आपको जब तक राहु आपके सर पे है। बट जब केतु आपके लाइफ चार्ट्स में आता है, मीनल यहाँ पे मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बात बोलने चाहूंगी जरूर कि केतु जब भी हमारे चार्ट्स में आएगा, हम जब पैदा हुए, जिस दिन हम पैदा होके हमारे मम्मी के बेड पे आए थे, डॉक्टर ने हमको रखा होगा, वहां से लेकर जिस दिन हम ये धरती छोड़ के जाएंगे वहां तक हमारी महादशा और अंतरदशा कंटिन्यूस रनिंग रहती है। एक खत्म होती है, नेक्स्ट सेकेंड हमें दूसरी लगती है। सो हम कभी भी ब्लैंक खाली नहीं है कि हमारे पर कोई महादशा नहीं चल रही है इस समय। इट्स नॉट लाइक दैट। यस, जब भी ये केतु आपके चार्ट्स में घूम के एज अ महादशा या अंतरदशा वो रोटेट करके आपके चार्ट्स में आएगा और आप उस केतु को फेस करेंगे। केतु के आने का मतलब आपके पिछले कर्म का प्रारब्ध भुगतवाने आया है जो बचा है। बापरे, म्हणजे आणि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज किंवा आपल्याला असं वाटतं की हे का घडलं आता। येस, मे बी दीज आर द थिंग्स आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। इनफैक्ट मैं बोलूँ, ये मेरे साथ खुद का पर्सनल अनुभव है कि वो चीजों से डिटैच कराता है आपको। केतु डिटैच का कारक है। डिटैचमेंट 2022 मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बापरे, और मैं वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इतनी चीजों से हम क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लाइफ में, और आप उनसे काफी जुड़े हुए रहते हो। क्यों? क्योंकि भगवान पीछे धक्का मारता है, क्या कर रही है, किस लिए आई है, वो काम करो। So, वो आपके पिछले कनेक्शंस को जानबूझ के तोड़ता है इन अ गुड सेंस। टेक इट इन अ गुड सेंस प्लीज। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जब केतु आपको ऐसी चीजें फेस कराता है, आप गॉड को थैंक्स बोल के आगे निकलो कि ये मैंने अपना प्रारब्ध काटा, ये दुख जो मैंने भोगा ये निकल गया, क्योंकि ये भुगतान लिखा था मेरी कुंडली में, मेरे चार्ट्स में, मेरी बर्थ डेट में आया था मेरे साथ। सो प्लीज थैंक यू, मैंने इस जर्नी में उसे काट लिया ताकि अगला मुझे कनेक्शन नहीं मिलेगा या अगला ये दुख मुझे ना झेलने को मिले। आपण 7 नंबर पर्यंत बघितलं, आता 8 आणि 9चं सांगशील? अब उसी तरीके से 8 है। 8 सबको पता है। 8 का नाम सुनते ही या नंबर का की शक्ल देखते ही लोग डर जाते हैं। हाँ। थोड़ा सा डर इसलिए लगता है क्योंकि शनि क्लियरली जुड़े हुए हैं 8 नंबर से। मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर मैं आपको बताऊंगी जो मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट की। ये ऑकल्ट साइंस है, दिस कम्स अंडर ऑकल्ट साइंस। जो भी साइंसेस में मैंने काम किया है ये सब ऑकल्ट साइंस से बिलोंग करता है। और एकमात्र लॉर्ड, भगवान, गॉड, देवता आप अगर बोले, कर्मदाता शनि जी हैं ऑकल्ट साइंस के। तो किसी की भी जीवन रेखा का जो भी मैंने लेखा जोखा किया है, वो नाम स्टार्ट करने से पहले, नेम ऑफ द क्लाइंट लिखने से पहले मैं शनि भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हनुमान जी को याद करती हूँ कि भगवान, ये मिथ है कि लोग सोचते हैं आपने लोगों को आप अड़चन देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मीनल, वो जज हैं। जैसा हमने किया है वो हमें मिलता है। परफेक्ट। कर्म आपके अच्छे हैं वो भर देंगे आपको, कर्म आपके बुरे हैं, पिछले जन्म में बुरे थे, दंडित जरूर करेंगे, उसके भुगतान हमें भुगतने पड़ते हैं। इससे कोई भी कटाक्ष नहीं है, कोई बच नहीं सकता। राइट। सो जब भी आपके पास वो हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आए, आप भगवान को थैंक यू बोल के आगे निकलो कि ये कट रहा है मेरा, एक्चुअली। राइट, नाइस। सो उसी तरीके से शनि भगवान जो है वो किसी का बुरा नहीं करने वाले हैं। 8 नंबर्स को बहुत पावर है शनि का, जो कि दूसरे नंबर्स को नहीं है। यस, 8 नंबर इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नंबर 6। शनि एंड शुक्र बहुत गहरे मित्र हैं, बहुत गहरे, यू कैन से बेस्ट फ्रेंड्स इस लैंग्वेज में। सो वो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है 8 नंबर का। लेकिन शनि जी का जो पावर है ये 8 नंबर वालों के पास है। जनरली आप अगर देखेंगे, जैसे मिनल आपके माध्यम से मैं बताऊं कि आपका 4 and 8 मैंने ड्राइवर कंडक्टर बताया, उससे लोग कनेक्ट करेंगे जिनका भी ड्राइवर नंबर 8 होगा, या जो लोग रूलिंग बाय शनि है डायरेक्ट प्योर फॉर्म में, 8, 17 एंड देन 26, इसका टोटल 8 आता है। हाँ, राइट। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न लोग हैं, इनका अगर फर्स्ट 8 आ रहा है, सो आप जनरली देखेंगे कि इन लोगों की लाइफ में ना थोड़ा सा इनिशियली ये स्ट्रगल फेस करके गए होंगे, दिक्कतें किसी ना किसी पहलू पे आई होंगी, स्टडीज में आई होंगी, घर अच्छा नहीं मिला होगा, थोड़े क्राइसिस झेले होंगे, हर चीज की स्ट्रगल से ऊपर उठ के आते हैं। बट जब ये अपना सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ जीते हैं, तो वही शनि जिसने मेहनत कराई है ना इन्हें बचपन में,
वो शनि इन्हें टॉप लेवल पे रखता है। इनके पास अपार पैसा आता है, स्टेबिलिटी आती है, धन इनके पास अच्छे से रहता है और ये बैलेंस लाइफ जीते हैं। आपलं ऐकायला मजा वाटते ना। सो तुम्ही पण आता जे ऐकत आहात ना, त्यांनी तुमचं बर्थडेट किंवा तुम्ही याच्यातून काय टेकअवे केलं हे खाली नक्की लिहा कॉमेंट्समध्ये, आणि रुची आणि मी आम्ही कॉमेंट्समध्ये तुम्हाला नक्कीच भेटू, तिथे आपण ऍक्टिव्ह राहूया. लेट्स कीप दिस गोईंग, राईट? कीप दिस गोइंग ऑन बिकॉज इट्स अ व्हेरी व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट. खरंय खरंय. आज आपण फक्त न्यूमरोलॉजीवर फोकस करतो आहोत, पण आपला एक नंबर राहिला रुची, 9. येस, तू सांगणार होतीस. 9 इज दी एंड ऑफ एरा. सो 9 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है. ओके. 1 to 9 प्लैनेट्स और न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो 9 पे लास्ट नंबर खत्म होता है एक्चुअली. सो 9 नंबर से जो लोग रूल्ड हैं या जो जिनका नंबर 9 है, 18 है या 27 है, राइट, ये लोग 9 नंबर रूलर्स हैं. ये बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं. मतलब इनमें दया भावना, इनमें किसी के लिए कुछ कर देने की इच्छा इतनी ज्यादा भरी रहती है. यस, आई एम ऑल्सो 9. सो मेरे हस्बैंड कभी कभी मजाक में बोलते तो अपना घर मत दान दे देना किसी को. ओके. चलते चलते. सो यहाँ तक का मेरा हेल्पिंग नेचर है. राइट. बट इमोशनल भी उतने लेवल पे होते हैं. ओके. ये रूल्ड होते हैं मंगल से. सो एनर्जेटिक बहुत रहते हैं. लाइफ में इनको भी बहुत इश्यूज हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है. इनकी गाड़ी बंद नहीं होती है. गुड गुड. और ये ऐसा है कि बहुत सारे मल्टीटास्क करेंगे, उसमें ये पैनिक भी होंगे बिकॉज ऑफ एनर्जी. इतना लॉस्ट होता है. लेकिन ये जो भी काम में हाथ डालते हैं ये वो निपुणता से करेंगे. ये सारे 9 नंबर्स मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज को, बिकॉज उनको परफेक्शनिस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. सो वो परफेक्शन से करेंगे. इसलिए मैं 9 नंबर्स वालों के लिए एक ही सलाह दूंगी कि पहले तो बाबा हनुमान जी के पैर पकड़ लीजिए. ओके. क्योंकि ये मंगल रूल के ग्रह के कारक हैं और उसके देवता हनुमान जी हैं. सो वो आपको इसकी सारी गर्मी से बचाएंगे. राईट राईट. इट्स व्हेरी गुड. कमाल. 1 ते 9 नंबरचं आपण ऐकलं. रुची, मला खूप क्युरिओसिटी आहे की आत्ता नवीन वर्ष सुरू झालंय, आता नवीन वर्षाचं काय सांगशील? यस, ऑफ कोर्स. नया साल जैसे कि है, अब मीनल आपको भी पता है कि पिछला साल नंबर 8 का टोटल था, 2024. राइट. ठीक है. सो अभी उसी हिसाब से अगला साल कौन सा आ गया? नंबर 9. सो ये साल भी 9 है. 2025 ची टोटल 9 येते. राइट. 9 आता है. सो ये साल 9 नंबर का साल है. इस साल जितने सब लोग सीधे रहेंगे, ओके, उतना वो अचीव करेंगे. मतलब ईमानदारी से और सिधाई से आपको रहना है. बेसिकली ये साल जो है मंगल रूल्ड है. गर्मी का साल है. मंगल डिनोट्स फायर. लाल रंग बोला जाता है मंगल का. सो उस तरीके से अच्छी चीजें तो हैं इस साल में, बट थोड़ी हैं. मुझे बुरा लग रहा है बोलने के लिए, लेकिन थोड़े जो बैड इम्पैक्ट है इस नंबर 9 का. क्योंकि सी नंबर 9 जो है ना, एंड ऑफ एरा का भी नंबर है. चीजें 9 नंबर के बाद बदलती हैं बिकॉज नेक्स्ट ईयर है 1 नंबर. ओके. नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिर से ये 9 नंबर का चक्रव्यूह. और ये जो 1 नंबर है ये स्टार्ट का बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का आपको ये डिनोट करता है. और सन है, एनर्जी है, रूलर है, किंग है. सो वो बहुत सारी बड़ी अच्छी चीजें लेके आता है, चेंजेस लेके आता है हमारी लाइफ में. जब भी हमारे चार्ट्स में सन आएगा तो हमारी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होता है और वो गुड इम्पैक्ट डालता है. उसी तरीके से ये 9 नंबर इस साल चीजों को खत्म भी करेगा. मैं बोलना चाहूंगी कई लोगों को जो चीजें जुड़ी हुई हैं, कई लोगों के दिल से, अगर वो लोग सोचते हैं कि यार इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, इस बार उनको इसका रिजल्ट मिल जाएगा. ओके. कंप्लीशन. इनसे पीस ऑफ माइंड में निकलने का रास्ता है. सिर्फ लेट गो करिए और आगे चलिए. ठीक है. आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए. हर किसी का अग्रेशन जो है वो काफी बढ़ेगा. ओके. स्पेशली जो नंबर 9s हैं, नंबर 9 के जो फ्रेंडली नंबर्स हैं, नंबर 3 and 6 and 9, इनके लिए ये ग्रोइंग ईयर है डेफिनेटली. लेकिन इनका अग्रेशन भी ग्रो करेगा. सो हमें अग्रेशन पे काम करना है, जिसका मैंने एक टिप बताया कि हनुमान जी की आराधना. बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलेगी अगर आप राम नाम लेते हैं और हनुमान जी की श्री राम स्तुति और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. तो ये आपको बहुत पीस ऑफ माइंड पे लेके जाएगा, प्लस आपके काम को प्रोग्रेस मिलेगी. सो नंबर 9 जो है, अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट. ओवरऑल. सो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है मीनल, वर्ल्ड वाइड ज्यादा अच्छा नहीं है.
ओके आप देखेंगे इस समय काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, डिजास्टर्स की न्यूज मिलेंगी हमको वर्ल्ड वाइड। स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपको पता हो तो 2-4 दिन पहले लॉस एंजलिस में इतना बिग फायर, बहुत बड़ा फायर होके गया। ये इस साल की लिखित घटनाएं हैं। नेपाल में भूकंप हुआ, नेपाल में भूकंप आ गया है, तो शुरुआत थी। बहुत बड़े बड़े भूकंप ऐसे आएंगे जो ना पहले हुए थे ना इस 25 के बाद देखे जाएंगे। सो प्लीज सब लोग सिर्फ और सिर्फ अगर सच्चाई से जिएं और हनुमान जी और श्री राम जी की शरण ले लें, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उनका नाम जाप कीजिए। आपको मानसिक शांति तभी मिलेगी। बाकी वर्ल्ड में आप देखेंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स की न्यूज आपको बहुत मिलेंगी। जनरली आप रेल दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, क्योंकि ये साल मई 2025 में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो कि महाभारत युग के टाइम पे हुए थे। बाप रे, दिस इज न्यू। 6 मेजर planets are going to change in May 2025 only। एक प्लैनेट चेंज होता है तो दुनिया में सबकी स्थिति हिला देता है। 6 प्लैनेट्स एक साथ चेंज होने वाले हैं। आप जो ये युद्ध की घोषणा सुन रहे हैं, इसके बहुत ज्यादा आसार हैं। इसका इम्पैक्ट बाहर की कंट्रीज पे तो बहुत हेल्थ तरीके से पड़ेगा, बट इसमें भारत अपना थोड़ा सा सरवाइव कर जाएगा और इसी में हमारे भारत का नाम भी ऊपर उठेगा। वाओ, दैट्स नाइस। बट एक बहुत बुरी खबर है कि रिसेशन की प्रगाढ़ता बहुत ज्यादा है। रिसेशन पड़ेगा। आप देखेंगे अप्रैल 2025 के बाद काफी लोग जो जन्मों से बड़े सालों से 2-4 साल की बात नहीं है, सेटल हो चुके हैं 10 साल 15 साल, ये सब ना काफी ज्यादा अमाउंट पे आप देखेंगे हवाई अड्डे भरे हुए हैं, लोग माइग्रेट करके वापस इंडिया आ रहे हैं। ओके ओके। सो दे आर गोइंग टू रिटर्न टू देयर होम कंट्री। राइट, ड्यू टू रिसेशन वी आर टॉकिंग ड्यू टू रिसेशन। सो इस साल लोग अपने पैसे बचा के रखें, बहुत फालतू फिजूल खर्ची ना करें, पैसों को थोड़ा लिक्विड रखें, वो सब आगे काम आने वाले हैं। बड़ी बीमारियां फैलाएगा ये साल, गर्मी का साल है, उसको लोगों को फेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं चल के नोट और करेंसी में एक बिग चेंज आने वाला है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखेंगे इंडिया में। बाप रे, ये सब मेरी प्रेडिक्शंस हैं और आणि आपल्या चॅनलवरच आज कळलेलं आहे आपल्याला। सो बी अवेअर, बी केअरफुल, आणि आपण श्रद्धेनी भक्तीनी चांगली कामं करत राहणं। आणि ॲज शी सजेस्टेड आपण भीमरूपी आहे, हनुमान चालीसा आहे, रामाची स्तोत्र आहेत। सो सरेंडर टू दिनेस। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ पे एक रिलैक्सेशन का कोड भी देके जाऊंगी, जो मैं डेफिनेटली अपने पर्सनल चार्ट्स लोगों के क्लाइंट्स के काम करने के लिए मैं उनको क्विक रेमेडीज में देती हूँ, तुरंत असर करती हैं, क्योंकि इस रिलैक्सेशन कोड की आई थिंक पूरी दुनिया में आप सबको जरूरत है। शायद ये आप लोग लिखेंगे तो कमेंट्स में बता सकते हैं, आप सीरियसली बहुत ज्यादा रिलैक्स माइंड से फील करेंगे। बर तू कोड तर देशीलच, पण मला ना मगाशी हे ब्रेसलेट्स दिसतायत मगासपासून। ये तो कम है। ओके, पण हे म्हणजे सांगशील त्याच्याबद्दल? हाँ बिल्कुल। जैसे मेरा काम करने का जो तरीका है उसके अंदर मैं ये सब सॉल्यूशंस एंड में मेरे क्लाइंट्स को देती हूँ। मैंने जो जो सीखा है वो सब कुछ मैं अपने क्लाइंट रिपोर्ट में डालती हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ सबकी अलग है, सबके ड्राइवर कंडक्टर्स अलग हैं, वहां सारी बात बदल जाती है। अब ये अगर मैच भी होंगे, कई लोग कमेंट में पूछेंगे, सो अगर ये कई बार ऐसा होता है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ के 2 लोगों को लोग जानते भी हैं, बरोबर, अगर उनके ड्राइवर कंडक्टर भी सेम हुए, ट्विन्स असतात, ट्विन्स भी होते हैं, बट वो 2 भाई बहनों की भी लाइफ बिल्कुल अलग है। हो खरं। आप मानते हैं इस बात से? सो मैंने घर में देखा है, क्योंकि जब वो उनकी अंतर्दशा महादशा दूसरे सिमिलर डेट ऑफ बर्थ वाले इंसान की अंतर्दशा महादशा अलग हो सकती है, और जब वो जैसे घूम के आती है उसके अकॉर्डिंगली हम जो वैदिक ग्रिड बनाते हैं, बरोबर, उसके वो वैदिक ग्रिड को हम न्यूमरोलॉजिकल कुंडली बोलते हैं। जैसे म्हणणं होते वैदिक ग्रिड म्हणजे कुंडली, न्यूमरोलॉजिकल कुंडली। सो उसके हिसाब से पूरे कैलकुलेशंस होते हैं। आज तक की डेट पे आपकी महादशा क्या चल रही है, महादशा मीनल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम पैदा हुए ना उस समय से कैलकुलेट करनी पड़ती है हमें। सो हम उस टाइम पे जाते हैं, वहां के सारे ईयर्स से महादशा आपकी कैलकुलेट होकर करंट डेज तक आती है, और उसी तरीके से जो हमारी अंतरदशा है वो 1 साल के लिए चेंज होती है हर साल। सो महादशा लंबी चलती है, जो प्लैनेट का नंबर आया उतने साल वो महादशा आपकी लेके जाएगी। से मैं ये अपने रेमेडीज में काफी चीजें देती हूँ, इंक्लूडिंग कोड, ब्रेसलेट इट कम्स अंडर बॉडी वास्तु के अंदर आता है। सो मैं क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स नहीं, ये क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं, तो अलग अलग देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिस्टल्स।
बट जो चार्ट मैंने जिसका बनाया, जिस क्लाइंट का मैंने काम किया, उसकी घड़ी की एनालिसिस की, उसकी घड़ी बदली, उसका सिग्नेचर अगर बदलने लायक है तो वो बदला, बिकॉज सिग्नेचर इज द क्लियर मिरर इमेज ऑफ योर लाइफ। सो जो आपने साइन कर दिया ना मिरर, वो हम अगले पॉडकास्ट में जरूर लेंगे, श्योर, क्योंकि वो इतना बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपका सिग्नेचर बदलने से आपकी लाइफ की परिस्थिति पूरी बदली जा सकती है। अगर मुझे आपके सिग्नेचर में 4 साल बाद हार्ट स्ट्रोक दिख रहा है या मेजर ऑपरेशन दिख रहा है, आई कैन बेट 100% गारंटी है इस चीज की कि मैं वो आपको नहीं होने दूंगी, अगर मैंने आपका सिग्नेचर बदल दिया और मैंने वो चीज वहां से हटा दी तो। सो इम्पैक्टफुल। यस, कमाल रुचि, आज तो सो इन चीजों के कारण मेरे क्लाइंट उस जगह तक पहुंच पाते हैं जिन्होंने 100% मेरा दिया हुआ काम किया है। वेरी थैंकफुल टू से आज तक के मेरे इतने सारे 100% सक्सेसफुल क्लाइंट्स का रिकॉर्ड है मेरे पास। That's amazing। और ये मेरी R&D है कि कोई भी एक साइंस आपको कभी रिजल्ट नहीं देती है। सो मैं जब इस फील्ड में आई, मैंने सिर्फ वॉच पे काम करना शुरू किया था। तब मैं सिर्फ वॉचेस करेक्ट करती थी, वो बताती थी लोगों को, राइट। बट जब मैंने ये सिग्नेचर भी, न्यूमरोलॉजी भी, ये पूरा ग्रिड मैंने अपने आप बनाया है। सो ये मेरी खोज है जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप में ये तीनों साइंसेस लोगों के सॉल्व करती हूँ और उनके ब्लॉकेजेस और बैरियर्स लाइफ से हटा के देती हूँ। कमाल, म्हणजे हे तुझी स्वतःची एक सिस्टीम आहे, वेगळी आहे आणि इन डेप्थ आहे, सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन करून तू ठरवणार की काय आहे आणि काय रेमेडी द्यायची आहे। वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कहाँ से निकलता है मेरे दिमाग से वो, बट वो सोल्यूशन वो उस समय बेस्ट सोल्यूशन निकलता है उस इंसान के लिए। और मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 2 साल से घर पे बैठे थे और उनको इमीडिएटली जॉब मिल गई काम के बाद। गुड। आता बोलताना असं जाणवतंय रुची की तू म्हटलीस न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर अनालिसिस, पण आपल्याकडे ज्योतिषशास्त्रामध्ये आपण कुंडली बघून हे सगळं करतोच, पण मग हे तू असं स्पेशलाइज बनवण्याचं कारणच काय होतं? सी मीनल, जैसा मैंने पहले ही बोला, ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है। वो इतना बड़ा सामुद्रिक शास्त्र है कि आप उसको 7 जन्म में भी पढ़ेंगे तो भी फिनिश नहीं होगा। बट इतना पेशेंस आजकल सबके पास नहीं है। सारे ज्योतिषों की मैं बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, बिकॉज मैं भी उनमें से ही आगे बढ़ी हूँ। लेकिन ये मुझे खुद ज्योतिष ने बताया था कि मैं ये लाइन ऑप्ट करूँ। बहुत बड़े ज्योतिष हैं, उनसे मैंने संपर्क किया था और उन्होंने मुझे बोला कि एट द एज ऑफ 39-40 रुचि ये टर्नओवर आएगा तुम्हारे पीरियड, तुम्हारी लाइफ में। मैं मान नहीं रही थी क्योंकि तब तक मैं डीपली बहुत कुछ दूसरा काम करती थी। मुझे लगा ठीक है, बट जब ये आया तो आज आपके सामने है सब कुछ। सो ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, बट आजकल लोगों को उतना पेशेंस नहीं है। दे वांट क्विक रिजल्ट्स। मैंने क्या बोला, पहले मैंने वॉच, लोग मेरे जो क्लाइंट्स हैं मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप लोगों का वक्त बदल देते हो। जिसका वक्त बदलने वाला होगा वही कहीं ना कहीं आपसे आके मिलेगा। और मैं सच बता रही हूँ मीनल, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बहुत छोटी सी एक मामूली एक लड़की हूँ, बहुत इंगल मिंगल नेचर वाली, लेकिन जो भी कुछ है ये भगवान है और ये भगवान ही निमित्त बनाता है। उन्होंने मुझे माध्यम चूज किया है, ये उनका आशीर्वाद है मुझ पे कि वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं। मैं सिर्फ उनके आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आपके चार्ट्स में कोई भी चीज नहीं खिसक सकती है। लेकिन वो चेंज होने का टाइम आया है, तो आप इतने दिन से दुखी चल रहे हैं तो आपको एक सहारा कहीं से तो मिलेगा जो खिसकाएगा। सो मैं वो रास्ता बताती हूँ। क्या बात। हाँ। सो ये बेसिकली 3 साइंसेस को जोड़ के मैंने एक साथ ब्लेंड किया है। मेरा न्यूमरोलॉजी, उसमें पूरा का पूरा आपका पर्सनलाइज्ड चार्ट करेक्शन होता है। जो स्थिति है वो मैं खड़ी होकर आपके सामने बता सकती हूँ। मेरे कॉल्स आते हैं मेरे क्लाइंट्स को, मैं 3 दिन ये 3 एनालिसिस पे मेरे क्लाइंट्स के लिए काम करती हूँ, तब मैं 3 दिन के लिए आपकी लाइफ में घुसी हुई होती हूँ। क्या बात, सो डीप। एखादा अनुभव सांगशील, एखादा क्लाइंट रिव्यू? पक्का, अनुभव तो बहुत सारे हैं। मैं एक शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं, ये आए थे तब इनका एक्चुअली कंडीशन सीरियसली बहुत खराब थी। ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे उस फैक्ट्री की कंडीशन बहुत खराब थी। सो फाइनेंशियली खराब थी। क्राइसिस फाइनेंशियली क्राइसिस था। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे चला गया था। बहुत ज्यादा ट्रायल्स करके भी ऊपर नहीं आ पा रहे थे। और जब आपको सैलरी या इनकम मिलना बंद हो जाती है, वो आपके घर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि किसी भी एक हेड ऑफ द फैमिली को ये टेंशन हो जाता है मैं चलाऊं कैसे मेरा घर एक्चुअली। सो उस कंडीशन में वो आए। आज बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है मीनल, 4 महीने का सिर्फ डिफरेंस पड़ा है। लेकिन मैं आपको उनका क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली फर्स्ट डे से, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन वो
उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, उन्होंने बोला ब्लाइंड फोर्थ मैं आपका अंधे आदमी के जैसे आपकी सारी बात पे विश्वास करूंगा। उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो मैंने बताई थी, और आज 4 महीने हुए हैं, उनकी फैक्ट्री बूम कर गई है। वो जाके विदेश में कीनिया में उससे रिलेटेड मीटिंग करके आ चुके हैं। वो भी स्टेप्स मुझसे पूछ के गए, वहाँ मीटिंग स्टार्ट करने की प्रोसेस मैंने बताई, वो भी उन्होंने मुझसे पूछा, और वो प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो उनको मिल चुका है। उनकी कंपनी, उनकी फैक्ट्री की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने उनको कुछ दिया था मेरी तरफ से, ये बॉडी वास्तु से रिलेटेड, सो वो चीज उन्होंने जाके अपनी फैक्ट्री में स्थापित की जिस दिन। अगला दिन धनतेरस था। धनतेरस के दिन उनके फैक्ट्री में लास्ट 1-1.25 साल का अटका हुआ पूरा पैसा रिलीज हुआ। अमेजिंग। और वो उन्होंने मुझे जिस खुशी से फोन किया था कि मैम धनतेरस के दिन सबको धन मिल गया। क्या बात। ये आई डोंट नो, बट ये होता है मेरे साथ। मैं कुछ सोच के नहीं करती हूँ, बट जब मैं ये कर रही होती हूँ तो वो एक डिवाइन एनर्जी मेरा साथ देती है। इतना अच्छा लग रहा है रुचि तुमसे बात करके। थैंक यू सो मच। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, आपने बोला था आप कोड देने वाले हो। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत जरूरी है। वो रिलैक्सिंग कोड एक्चुअली मैं जनरली देती हूँ लोगों को। चलते फिरते किसी को परेशान दिखूं मैं तब भी दे देती हूँ कि भाई वो शायद उससे निकल जाए। बट वो रिलैक्सिंग कोड इस साल सबकी मानसिकता को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको ये कुछ और नहीं देगा, लेकिन आप जरूर सोचोगे कि जिस टेंशन में मैं चल रही थी या चल रहा था वो जरूर कूल डाउन हुआ है। तो ये मैजिकल कोड उस तरीके से काम करता है। जब जब आप लोग कभी अपनी लाइफ में परेशान होंगे, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि आप ये कोड बहुत ही आराम से अपने लेफ्ट आर्म पे, राइट जाए, लेफ्ट जाए, सीधा जाए, टेढ़ा जाए, डजंट मैटर, ब्लू कलर की पेन से, बॉल पेन या जेल पेन या स्केच पेन, वट एवर यू लाइक, आप उसको अपने लेफ्ट आर्म पे लिखना है। एंड द कोड इज नाउ, यहाँ पे मैं अपने पेन का यूज करती हूँ। ये आप डिस्प्ले कर दीजिएगा कैमरे में, क्लोजअप में, सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये वो कोड है, इसको आपको लिखना है। कोड है 100-110-5010 और उसके नीचे याद से आपको 128 लिखना है। सो ये 2 कोड आप लिख लेंगे और आप एटलीस्ट रिलैक्स, पीसफुल ब्रीथ ले पाएंगे। अमेझिंग, अमेझिंग. आय एम लव्हिंग दिस कॉन्व्हर्सेशन. आणि असं नाहीये की आम्ही एकच पॉडकास्ट करून थांबतोय, आपण आता सिरीज करतो आहोत आणि तुमचे क्वेश्चन्स, तुमचे रिस्पॉन्सेस, तुमचा हा कोड लिहिल्यानंतरचा तुमचा अनुभव, हे आम्हाला सगळं कॉमेंट्समध्ये हवं आहे. जितक्या जास्त कॉमेंट्स तितका पटकन पॉडकास्ट येणार. काय रुचि? जरूर जरूर. एक लास्ट बात मैं अपनी तरफ से जो आपको बताना चाहती हूँ, आपने इससे पहले थोड़ा बाइफर्केशन करके जो पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी में लोग जाते हैं, उनसे पूछ के आते हैं. आपको मैं इतना बड़ा इम्पैक्ट है सिग्नेचर का हम लोगों की लाइफ में, जो मैंने बताया जैसा आपका सिग्नेचर बस वैसी आपकी लाइफ चल रही है. बहुत सारे सिग्नेचर रिलेटेड प्रेडिक्शन मैं आपके सामने करूंगी, दावा ठोक के करूंगी, जो अभी हुई नहीं है, होंगी और आप वो विजिबली देखेंगे फ्यूचर में. और 100% करेक्शन आपके रिजल्ट्स, आपके सिग्नेचर का आपकी लाइफ पलट के दे सकता है. एक स्मूथ, फ्लरिश्ड, वेरी प्रॉस्परफुल मनी इनकम फ्लो और अच्छी एक रिलेशनशिप के साथ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और अपने नाते वालों सबके साथ एक आपका अच्छा रिलेशनशिप रहे विदाउट एनी बीमारी. बरोबर. आप एक अच्छा सिग्नेचर लेके देखिए और आप वैसी ही लाइफ जी के देखिए. आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन जाके आपको सेटल होना है, सब कुछ आपको सिग्नेचर में डाल के मिल सकता है. अगो भाई. और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ज्योतिष आपको शायद नहीं बता पाएगा, कि बचपन में आपको कुत्ते ने काटा या आपको कुत्ते का फोबिया है, या आपको कोई एनिमल बाइट है, या आपको मधुमक्खी काट के गई है, अदरवाइज स्नेक ने बाइट किया था, लेकिन उसका ड्रेसिंग आपने 1 महीना लिया था. ये आपको मेरे माध्यम से सिग्नेचर देख के पता चल जाएगा. बाप रे, आई एम सो ग्लॅड. हे पुढच्या पॉडकास्टचे आपण हे वर्ग ट्रेलर बनवू शकतो. येस येस, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे. तू आज आमच्या इथे आलीस आणि इतकं दिलखुलास सगळी इन्फॉर्मेशन तू शेअर केलेली आहेस रुची. आपण त्याबद्दल एक छोटंसं तुला आमच्याकडून एक गिफ्ट आहे. आमच्या सगळ्यांकडनं, व्हायब्रंट माइंड पॉडच्या सगळ्या प्रेक्षकांकडून, आमच्या टीम कडून तुझ्यासाठी एक छोटंसं गिफ्ट. थँक्यू. हे वापरावंच तुझ्याकडून. छान जी आपण इच्छा केलेली आहे ते सगळं तुम्हाला मिळो. 2025 तुमच्या सगळ्यांसाठी छान जाओ ही आमच्या दोघींकडनं इच्छा. आणि इथेच आम्ही थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. धन्यवाद.